अब आज का जो प्रकरण है, कल का भी वैराग्य का प्रकरण था। भगवान आदिनाथ राजमहलों को छोड़कर मैंने दुख और आकुलता के निमित्तों को छोड़कर, राजमहल दुख और आकुलता से भरे हुए हैं और जिनके पास तत्वज्ञान नहीं है, ऐसे राजाओं के लिए तो लोक में एक कहावत है कि राजेश्वरी वो नरकेश्वरी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये जो तत्व ज्ञान है, इसको जगत की सारी संपत्ति मिलाकर भी नहीं तोला जा सकता। इसीलिए इस तत्व ज्ञान से संपन्न राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र इत्यादि सब हुए हैं और वो तो सब सद्गति को प्राप्त होते। तो कल की बात हमने वैराग्य में प्रकरण में सब सुनी है। आज वे भगवान आदिनाथ आहार को निकल रहे। भगवान आदिनाथ जब उत्पन्न हुए तब तीसरा काल अवसर्पणी का जो भोग भूमि का था, वो भोग भूमि समाप्त हो गई थी। भोग भूमि में केवल कल्पवृक्ष होते हैं और उनसे सारी पूर्ति हुआ करती है। लेकिन भोग भूमि का काल समाप्त हो रहा था, बल्कि जल्दी ही 3 वर्ष 3.5 वर्ष पहले ही वो समाप्ति के लक्षण दिखाई दे रहे थे। कल्पवृक्ष मुरझा गए थे और उस समय भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। उसके बाद 83 लाख वर्ष पूर्व तक भगवान आदिनाथ राजमहलों में रहे और राजमहलों के जो सुख हैं उनको भोगते हुए दिखाई देने पर भी वे उनसे अत्यंत विरक्त थे। भोगों को भोगते हुए ज्ञानी दिखाई देते हैं। सच्चाई यह है कि जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है और वो बीमार व्यक्ति हलवा खाता हुआ दिखाई दे, लेकिन वह उस हलवे से भी विरक्त रहता है कि ये कब छूटे मेरा और मैं आरोग्य को कब प्राप्त करूं। उसी तरह सारे ही ज्ञानी, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी, वो उसकी भी यही स्थिति होती है, क्योंकि वो परद्रव्य से रंच मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता और परद्रव्य से संबंध है नहीं वास्तव में। और संबंध ये जानकर कि सब द्रव्यों की सीमाएं बिल्कुल न्यारी हैं, सब द्रव्यों के साम्राज्य हैं अपने अपने, और उनके पास अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अनंत शक्तियां हैं और उन अनंत शक्तियों को लेकर सारे ही जड़ चेतन पदार्थ रहते हैं। उसी तरह उसी प्रकार का ये मेरा चैतन्य तत्व सारे जगत से न्यारा और अपनी सीमा में ही रहा है सदा से। लेकिन मैं भ्रम में पड़ गया, अज्ञान मुझे अनादिकाल से रहा और उस अज्ञान के कारण मैं ये मानता रहा कि ये पदार्थ मेरे हैं, ये भोग मेरे हैं, इन भोगों को मैं भोगता हूँ, ऐसा मानता रहा। और वो बात अज्ञान में कल्पित और दुखदायी थी, कष्टदायी थी, आकुलता उत्पन्न करने वाली थी, क्योंकि आत्मा का
किसी भी परद्रव्य की सीमा में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है, और परद्रव्यों का आत्मा की सीमा में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। जब यह विधान है कुदरत का, जैन दर्शन ने तो केवल ये बात सारे जगत के सामने बताई। सच्चाई यह है कि ये तो कुदरत का कानून है कि उसने जगत के हर पदार्थ को एक साम्राज्य दिया है, अचेतन को भी, और वो अपने साम्राज्य में रहता है। हर जगत के पदार्थ के बंगले के सामने एक बोर्ड लगा है, नो एडमिशन, भीतर आना निषिद्ध है, ऐसा बोर्ड लगा है हर पदार्थ के। लेकिन जो अज्ञानी हैं उनकी नीयत खराब होती है और वे बलात् दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं होने पर भी, प्रवेश कभी नहीं होने पर भी प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं, और वो प्रवेश करने का प्रयत्न उनको नरक और निगोद भेज देता है। केवल प्रयत्न, सीमा का उल्लंघन तो कुदरत के कानून के कारण कभी होता ही नहीं। ये बात केवल दिगंबर जैन दर्शन में मिलेगी, अन्यत्र कहीं इस बात की उपलब्धि होने वाली। कितनी सुंदर है ये बात, इस सारी की सारी सृष्टि 6 द्रव्यों की ये एक नगरी है, नगरी, और उस नगरी में परम शांति है, परम शांति। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बोलता भी नहीं है, केवल अकेले जिसके पास ज्ञान और आनंद के सागर विद्यमान है, ऐसा जो ये चेतन है, उसका दिमाग खराब हुआ है और वह दूसरे की सीमा में प्रवेश का प्रयत्न करता है। अचेतन पदार्थों में ये बात नहीं होती। उस चेतन के दिमाग को सही करने के लिए भगवान आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों का जन्म होता है, और जो उनकी वाणी खिरती है उससे फिर अनेक चेतन द्रव्य अपना दिमाग सही करके मुक्ति चले जाते। सीमा में प्रवेश नहीं। कितनी शांत नगरी है ये 6 द्रव्यों की, कि जिसमें एक दूसरे से बोलने का अवकाश ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं, और सब सारे पदार्थ नियत रूप में अपने अपने कार्य में लगे हैं। उनके कार्य में हस्तक्षेप करने की ताकत जगत में किसी में नहीं है, होता ही नहीं। इतनी शांत नगरी ये जड़ चेतन पदार्थों की 6 द्रव्यों की है। केवल चेतन को ये उपदेश दिया जाता है कि तू शांति का सागर, अमृत का निधान, रात और दिन जो अमृत पी सकता है, तो तू ये अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, इन आदतों को समाप्त करके परद्रव्य की ओर बदनीयत से झांकना बंद करके, और केवल अपनी ओर क्यों नहीं देखता है कि जहां अमृत के समुद्र लहरा रहे हैं, उस चैतन्य की ओर, चैतन्य सत्ता की ओर देख। इन जड़ पदार्थों की नकल कर। जड़ पदार्थ तेरे को संदेश दे रहे हैं, वो ये कहते हैं तू हमारे पास आता क्यों है। सबसे पहले ये बता, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम जड़ हैं और तू चेतन है। तू ज्ञान और आनंद वाला है, वो हमारे पास नहीं, और वो तेरे पास अनादि से ही भरा है। ऐसे ज्ञान और आनंद के धनी आत्मा को अचेतन पदार्थों का ये संदेश है, हमारे पास आना बिल्कुल, झांकना बंद कर दे, मत झांक, अपनी ओर देख। लोक में जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति होती है, मिथ्या दर्शन में हम जगत के पदार्थों को, भोगों को, धन धान्य को, इसको अपना मानते हैं, कहते हैं ना
हम करोड़पति हैं, हमारे इतने बंगले हैं, हमारे पास इतना सोना चांदी है, हमारे पास रत्नों के ढेर हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो ये सब कहते हैं, तो वहां उस मिथ्या दर्शन में भी हमको केवल अपना ही ध्यान रहता है, हम अपने ही विकल्प करते हैं, हम कभी पड़ोसी के विकल्प नहीं करते मिथ्या दर्शन में। तो ये बात पता लग जाने पर कि सचमुच ये जो भोग हैं ये तो विष हैं, ये तो अपराध है मेरा कि मैं इनकी ओर झांकता हूं और इनको प्राप्त करने की चेष्टा करता हूं, बल्कि ये मान ही लेता हूं कि ये मुझे प्राप्त हैं और वे आत्मा को कभी प्राप्त हुए नहीं और होने वाले नहीं हैं। इसलिए आत्मा वहां से केवल ज्ञान को फेर ले, मुंह को फेर ले, इतना ही तो करना है, उनको कहीं नहीं हटाना है। चक्रवर्ती वो जो जड़ भोग हैं, जड़ भोग, उन सारे भोगों को जहां का तहां छोड़कर जंगल चला जाता है। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया इतनी सरल है कि हमको जो कार चलानी है सड़क पर, उस कार में पहले सड़क साफ नहीं करना है दूसरे वाहनों को हटाकर, लेकिन अपनी कला से अपनी कार निकाल लेना है, केवल इतना करना है। अगर वो करने लगेंगे तो हम अपने गंतव्य को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे, होगा ही नहीं। उसी तरह जगत के पदार्थों को नहीं हटाना है, वो अपनी जगह अपनी सीमा में ही है। हम केवल अपने ज्ञान की पर्याय को जो हमारे पास है सदा, उस ज्ञान की पर्याय को जो ये जानती रही है और श्रद्धा की पर्याय ये मानती रही है कि ये मेरे हैं, ये अपराध बंद कर दे, केवल ये कहना बंद कर दे। लोक में भी इसकी सजा है। अगर हम किसी के बंगले पर अपने अधिकार की बात घोषित करते हैं, हमको दूसरे ही दिन कारावास देखना पड़ेगा, जेल खाना देखना पड़ेगा। जब लोक में ये व्यवस्था है, हथकड़ियां और बेड़ियां होंगी हमारे पैरों में, उसी तरह उस अपराधी आत्मा के साथ 8 प्रकार के कर्मों की हथकड़ियां और बेड़ियां हैं चप्पे चप्पे पर, आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर अनंतानंत कर्मों के जत्थे पड़े। ये बात उचित है या अनुचित है? कहते हैं बिल्कुल उचित है। क्या अधिकार है आत्मा को शरीर की शिकायत करने का कि मेरे सर में दर्द है, मुझे टीबी हो गई है, मुझे हार्ट अटैक हो गया है? पर उससे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि तू ये तो बता तेरे सिर कहाँ है? जिसके सिर नहीं है उसको सिर दर्द कैसे होगा? जिसको फेफड़े नहीं है उसको टीबी कैसे होगी? जिसको हृदय नहीं है उसको हार्ट अटैक कैसे होगा? ये तो बताओ। अरे ये हृदय और ये फेफड़े और ये और जितने भी अंगोपांग हैं ये तुम्हारे हैं ही नहीं, और इनकी शिकायत जो तुम करते हो वो बहुत बड़ा अपराध करते हो। इन्होंने आज तक तुमको रंच मात्र कष्ट नहीं दिया है। तुम अपने दिमाग की खराबी के कारण, ज्ञान की खराबी के कारण केवल यह जानकर कि ये मुझे कष्ट देते हैं, ये व्याधि मुझे हुई है, ये बुखार मुझे आया है, ये बात जो चेतन कहता है वो इतनी झूठ है कि जैसी झूठ जगत में मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको है ही नहीं। ये देह का एक अणु भी उसके पास नहीं है, वो सब न्यारा है। तब फिर उसको देह में होने वाले रोग वो अमूर्त चेतन को कैसे हो सकते हैं? ये तो मूर्त पदार्थ को, पुद्गल को हो रहे हैं। अमूर्त चेतन को ये कभी होता नहीं है। अमूर्त चेतन तो केवल अपनी आनंदशाला में रहता है सदा, और आनंदशाला में रहकर
सचमुच तो उसे उस आनंद का ही भोग करना चाहिए, लेकिन उसे स्वयं अपनी महिमा का ही, महत्ता का ही पता नहीं, और वह दूसरे पदार्थों की ओर झांकने लगता है। इसको कुदरत अपराध कहती है। तो ये कोई अधिकार नहीं। हम झांक कर तो देखेंगे, किसी दूसरे की पत्नी की तरफ झांक कर तो देखेंगे एक बार, तो क्या होगा? उसी समय चप्पल तो सिर पर आई जाएगी, और तो फिर आगे और होगा। झांक कर तो देखें। जब लोक में इस प्रकार के अपराध हैं, तो क्या अध्यात्म इतना निम्न कोटि का तत्व है? वो भी यही कहता है, जो चीज हमारी नहीं है, चेतन केवल असंख्य प्रदेशी अनंत शक्ति वाला आनंदमय पदार्थ है, और उसे निरंतर उस आनंद का ही भोग करना चाहिए। यही काम है उसका। यह न करके उसने जो प्रवृत्तियां, जो दुष्ट प्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं, उसकी सजा के लिए 4 गतियां हैं। जैसे कारावास होते हैं, जेल खाने होते हैं, उसी तरह ये है। तो ये अपराधियों के लिए होते हैं। उस अपराध को ये पंच कल्याण महोत्सव छुड़ाना चाहता है, और एक क्षण में छूट सकता है। पहले ये कहता रहा, मानता रहा, मेरे हैं, मेरे हैं, मैं इनका संरक्षक हूं, मैं इनका परिपालन करने वाला हूं, परिवार का। ये मंदिर मैंने बनाया है। प्रेम जी सोचते होंगे ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा मैंने कराई। कहते हैं ये सारी बातें पंडाल के बाहर रखकर आना चाहिए। प्रेम जी ने नहीं कराई है पंच कल्याण प्रतिष्ठा। वो तो चेतन तत्व है, भगवान स्वरूप। वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराते हैं। अरे जितने भी ये शुभ भाव होते हैं, भगवान की पूजा, दया, दान, व्रत, शील, उपवास, महाव्रत, समिति, गुप्ती, विधान, और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा, इनमें होने वाले जितने शुभ भाव हैं वो होते हैं, लेकिन ज्ञानी उनको अपना बिल्कुल नहीं मानते, जरा भी अपना नहीं मानते। मैं इनका स्वामी नहीं हूं, मैं इनका कर्ता नहीं, मैं इनके फल का भोगता नहीं। इनसे होने वाले सुख और दुख के जो विकल्प हैं, उनका न मैं करता हूं और न मैं भोगने वाला। मैं अपने भीतर पड़े हुए स्वाधीन, ये तो पराधीन है सारे के सारे। कितनी भीड़ लगी है जब काम होता है। यहाँ भीड़ को लेकर मोक्ष जाया जाता है, भीड़ को लेकर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तो अकेला, नरक में भी अगर उपशम सम्यक तो होने वाला हो, तो 7वें नरक में भी वो नारकी, कि जिस पर अनंत कष्टों का प्रहार हो रहा है, उस प्रहार के समय भी वो नरक का नारकी उस केवल अपनी ज्ञान की एक पर्याय को, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को उस चैतन्य के निकट ले जाकर यह बोलता है, मैं तो अव्यवहार चेतन हूं, मैं नारकी नहीं हूं। बस इतना इनकार करना है, मैं नारकी नहीं, मैं नरक में आता ही नहीं, रहता ही नहीं, मैं तो आनंद के बंगले में रहता हूं सदा ही, क्योंकि मेरे पास है आनंद का बंगला और उसमें रहने वाला हूं, तो वहां रहता है। ये इस प्रकार अशुभ भाव, पाप भाव, वो तो जैन मात्र के करने लायक नहीं है। नहीं रहा जाए तो किंचित थोड़ी मात्रा में होते देखे जाते, करता नहीं है। जैन मुमुक्षु शुभ और अशुभ भावों का करता नहीं होता। शुभ भाव भी मुक्ति के कारण नहीं, जब तक वो रहते हैं तब तक मुक्ति हो नहीं पाती, बल्कि वो मुक्ति के बीच में बाधक होते। यहां तक के
हम जो आत्मा का चिंतन करते हैं और उसके बाद आत्मा की अनुभूति और सम्यक दर्शन होता है, वो चिंतन भी है होते हुए। अगर कोई उस चिंतन में अटक जाता है और ये मान लेता है कि ये तो शुद्ध आत्मा का ही चिंतन है, इसलिए शुद्ध आत्मा का चिंतन करते करते मैं शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लूंगा और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मानना भारी भ्रम है। उसको पक्ष वाला अज्ञानी का, नए पक्ष वाला अज्ञानी है वो। इसलिए चिंतन होते हुए भी उस शुद्धात्मा का चिंतन वो होते हुए भी उसको हे छोड़ने लायक जानता हुआ, हे मैंने द्वेष नहीं होता है, में हम गलत परिभाषा करते। हे मैंने उदासीन भाव, उपेक्षा भाव, उसमें द्वेष का नाम निशान नहीं होता है। और जिसको हे माना जाता है वो उसी समय नहीं छोड़ा जाता, वो रहता है बराबर, आगे भी चलता है, लेकिन हे मान लिया है इसलिए ज्ञानी जीव उसमें अटकता नहीं, उसमें ममत्व नहीं करता है, अहम नहीं करता है। इस प्रकार सारे ही शुभाशुभ भाव और सारे जगत के पदार्थों को जिसने एक ओर रखकर और ये घोषणा कर दी, अणुमात्र भी इस अनंत विश्व में मेरा नहीं है, उससे बड़ा ईमानदार व्यक्ति कौन हो सकता है? कौन होगा? ऑनेस्ट, सबसे बड़ा ईमानदार। क्या ईमान है इसमें? ये सच में देखा जाए तो क्या है? जिसकी थी वो वस्तु उसने घोषणा कर दी ये मेरी नहीं है, ये पुद्गल की है, ये घोषणा कर दी। लेकिन चूंकि पहले अपना माना था, इसलिए कहते हैं कि कितना बड़ा काम एक क्षण में हुआ है। अनंत है ये विश्व, आगे आने वाली पर्याय, अपनी पर्याय तक में, राग द्वेष मोह की पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, सबसे विरक्ति लेकर, सबसे संबंध तोड़कर मैं तो एकमात्र अपरिणामिक परिणामिक भाव हूं। अपरिणाम, मेरे में परिणाम नहीं होता और कोई पदार्थ अथवा कोई पदार्थ का हिस्सा वो मेरी सीमा में आता नहीं। मुझे भय किसका, चिंता किसकी? इस प्रकार जिसने उस शुद्ध चैतन्य का एक बार दर्शन किया, उसको उसके वैभव का दर्शन हो जाने के बाद ये सारा जगत मिट्टी हो गया। इस सारे जगत की रंच मात्र महिमा नहीं रही। कहते हैं भगवान की भी नहीं रही। करेंगे ना हम प्रश्न, भगवान की महिमा, भगवान अनंत की, भगवान सिद्ध की महिमा रही कि नहीं रही? कहते हैं भगवान अनंत और सिद्ध परद्रव्य हैं, और जिसने स्वद्रव्य की महिमा, इसको आत्मा कहा ना उसने, ये मेरे भीतर जो चैतन्य है, देह के भीतर, ये देह के भीतर चैतन्य है, वो मैं हूं। अब इससे भिन्न और इससे अनवेल जितने जगत के पदार्थ हैं, तो वो तो सब मेरे नहीं है। इसलिए भगवान भले ही हमें मुक्ति का रास्ता बताते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं ले जाते अपने साथ, और अपना सुख बांट बांट कर नहीं खाते। अनंत सुख है उनको, लेकिन देने लेने का, आदान प्रदान का विधान यहाँ नहीं है। वो ये कहते हैं तेरे पास जो ये आनंद का सागर स्थायी ध्रुव पड़ा है, वो क्या काम आएगा? उसका भोग क्यों नहीं करता है? पराधीनता की बात हमसे क्यों मांगता है? ऐसे भगवान जगत में मिलने वाले नहीं है, जो वापस अपने घर पहुंचा दे। जा अपने घर जा, कल से मेरे यहां मत आना। क्यों आता है बार बार? क्या कहना चाहता है? कहते दुखी हूं। अरे दुख है नहीं भाई तेरे पास, दुख कल्पना है, दुख नहीं है। दुख तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, तो वो तो कल्पना से तेने खड़ा कर लिया है।
कल्पना से। ये जानवर होते हैं ना कई तरह के, वो तोता होता है ना, तोता, तो वो नलिनी होती है, नलनी, उस नलनी पर झूल जाता है तो औंधा हो जाता है, और ये मान लेता है इन नलनी ने मुझे पकड़ लिया। एक कुत्ता होता है, वो कांच के महल में जाता है और उसको दूसरा कुत्ता दिखाई देता है, तो वो ये नहीं जानता है कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है, वो दूसरा कुत्ता मानता है, तो वो अपना माथा उस कांच से टकराता है और लोहू लोहान हो जाता है। क्या हुआ? कुछ हुआ, कुछ फर्क पड़ा बात परिस्थिति में? कांच का मंदिर वो का वो, कुत्ता वो का वो, केवल एक समय का भ्रम पैदा हो गया, और उस भ्रम को अगर निकाल दे तत्काल सुख का अनुभव होता है। यही स्थिति चेतन की है कि सचमुच एक क्षण में ये पुरुषार्थ अगर हो जाए, पंच कल्याण महोत्सव का तो संदेश ही यही है। पालना हमने खूब झुलाया, खूब जय बोली भगवान की, फिर राग का प्रकरण था इसलिए बहुत उत्साह आया, और वीतरागता के प्रकरण में ये इतना उत्साह आता ही नहीं है। आया ना, उतना उत्साह आता है वीतरागता के प्रकरण, और राग में कितना आया था कि मैं भी झुलाऊंगा, मैं भी जय बोलूंगा, मैं भी झुलाऊंगा। तो नहीं झुलाना चाहिए। अरे झुलाना है भाई, क्यों नहीं झुलाएगा? झुलाओ, लेकिन ये मानो ये राग मेरा नहीं, मैं इस राग का स्वामित्व नहीं रखता, क्योंकि राग का मेरे भीतर अत्यंत अभाव है। पर्याय में हो भले ही राग, मेरी सत्ता में तो राग द्वेष पुण्य पाप का नाम निशान नहीं है, ऐसा मानता है। ऐसा मानने वाला जो जीव है वो भगवान आदिनाथ के समान आदिनाथ बनकर मुक्ति चला जाता है, और उस मुक्ति से भी वो विरक्त है पहले से ही। चतुर्थ गुण स्थान में वो जीव तिर्यंत, वो मुक्ति से विरक्त है, क्योंकि पर्याय मात्र से विरक्त है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो वर्तमान में जो मोक्ष है मेरे पास अनादि अनंत, उसका क्या करूंगा? फिर नए मोक्ष हो मैं क्या करूंगा? ऐसा क्षणभंगुर मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो अनादि अनंत है, अविनश्वर, ऐसा मोक्ष मेरे भीतर पड़ा है, क्योंकि मैं मुक्त हूं, मैं पराधीन नहीं हूं, ऐसा जानता है। तो आज उन भगवान आदिनाथ के आहार की प्रक्रिया है ना, आहार दान एक बहुत, और तीर्थंकर को आहार दान बहुत उच्च कोटि का परिणाम है। भगवान आदिनाथ ने भोग भूमि समाप्त होने पर 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में रहकर और फिर दीक्षा ली। केवल 1 लाख पूर्व बाकी रहे थे, 83 लाख पूर्व तो वहां चले गए महलों में, और इतना बाकी रहा था। तो वो दीक्षा लेकर जब भगवान निकले और आहार को निकले, तो क्योंकि जो जीव थे वो भोग भूमि के थे, भोग भूमि में कोई मुनि नहीं होता, वहां कोई आहार दान नहीं होता। भोग भूमि के जीव केवल अत्यंत मंद कषाई होते हैं और अपने भोगों में लीन रहते हैं। सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको भी भोग होते हैं, लेकिन वो भोगों से विरक्त रहते हैं। जैसे औषधि पीता है एक रोगी, बहुत अच्छी मीठी औषधि हो, अरे वो भले ही कोई बादाम का लड्डू ही हो, लेकिन औषधि है, फिर भी वो खाते हुए उससे विरक्त है। ये तो हमारे जीवन की बीती हुई बात है। हम तो ये चाहते हैं ये दवाई की शीशी कब फोड़ दें, तो उसके प्रति हे बुद्धि है कि नहीं? परायापन है या नहीं? परायापन है, हे बुद्धि है, फिर भी कमजोरी इतनी है कि लेना पड़ता है। इसी तरह भगवान को भी थी थोड़ा राग पड़ा था, थोड़ा सा संजोलन का, और तो था ही नहीं।
वो शुभ राग ही होता है भगवान, शुभ भाव। वास्तव में तो शुद्धोपयोग में ही लीन रहते, उनको त्रिकाल सामायिक भाव होता है। 3 काल सामायिक करते हैं, ये तो एक मुनि के लिए जो विधान होता है वो है, लेकिन सचमुच 24 घंटे सामायिक है। देख लो नियम सार इसमें है, उसको सदा सामायिक है, शुद्धोपयोग है। तो ऐसे भगवान जब आहार को निकले तो लोगों को आहार की विधि का पता नहीं था, और 6 महीने तक निकलते रहे। 6 महीने तक आहार का विकल्प, 6 महीने तो ध्यान में ही बैठ गए दीक्षा लेकर, उस समय तो आहार का विकल्प ही नहीं आया। और फिर उसके बाद आहार के लिए निकले तो लोगों को आहार दान की विधि का नवदा भक्ति से पता ही नहीं, क्योंकि भोग भूमि में वो होती नहीं है। तो भगवान 6 महीने तक आए और श्रावकों के घरों के निकट घूमकर वापस चले जाते। अब 6 महीने, और उसको अंतराय कहा गया, उसको उपवास कहा गया, जो दीक्षा लेकर ध्यान में बैठ गए और आहार का विकल्प नहीं आया, केवल चैतन्य का अनुभव और चैतन्य का चिंतन रहा। अब जब आहार का विकल्प आया और निकले तो किसी को आहार की विधि का पता न होने के कारण 6 महीने तक अंतराय होता रहा, उसको अंतराय कहा। सचमुच देखा जाए तो भगवान ने तो प्रतिदिन आहार किया, क्योंकि आत्मा को तो आहार आत्मा का आहार का विकल्प है, और आहार तो आत्मा में पहुंचता है ही नहीं, हमारे भी नहीं पहुंचता, किसी के नहीं पहुंचता। हम जो खाना खाते हैं वो खाना शरीर तक रहता है, आत्मा का स्पर्श भी नहीं करता। ये स्थिति भगवान की थी, तो इसीलिए अंतराय कहा गया। और फिर आखिर अंतराय टूटा तो राजा श्रेयांश जो थे उनको जाति स्मरण हुआ, उन्होंने पहले आहारदान दिया था पूर्व भाव में, तो उसका स्मरण हो गया, तो उनको वो नवदा भक्ति का सारा जाति स्मरण में ज्ञान हो गया। उन्होंने भगवान का प्रतिगान किया, पड़गाया, और राजा श्रेयांश के द्वारा भगवान का पहला आहार गन्ने के रस का हुआ, इक्षु रस का। जहां भगवान तीर्थंकर का जिस आंगन में आहार होता है वहां पर पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है, पंचाश्चर्य होती तीर्थंकर परमात्मा। इस प्रकार तीर्थंकर परमात्मा का आहार हुआ, लेकिन उसके पहले एक बात हमें निश्चय करनी पड़ेगी, और वो ये कि भगवान का इक्षुरस का आहार राजा श्रेयांश के यहाँ हुआ, तो क्या वास्तव में भगवान ने आहार किया? और क्या भगवान ये मानते थे कि मैं आहार कर रहा हूं? कहते हैं भगवान ने तो जो सम्यक दर्शन की जो अनुभूति है पहली शुद्ध चैतन्य की, तभी ये मान लिया था, किसी भाव में ये मान लिया था कि जो जगत का अणुमात्र भी मेरा नहीं और मैं उससे अत्यंत भिन्न हूं। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता अलग होने के कारण। अलग है मेरा बंगला सारा चैतन्य का वज्र बंगला, जिसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं। ऐसे वज्र बंगले में रहने वाला मैं आहार करता हूं? कहते मैं आहार नहीं करता। ऐसा जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के समय उनको जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के कारण आहार मुंह में रखते हुए भी भगवान ये मानते थे कि मैं ही नहीं, मेरा आत्मा ही नहीं, जगत का कोई आत्मा भोजन नहीं करता है,
क्योंकि वो पुद्गल है। पुद्गल का ग्रहण चैतन्य को नहीं होता। सब न्यारे रहते हैं, अलग रहते हैं। ये बात बहुत सुंदर है। ये जो नगरी है जड़ और चेतन की, इस नगरी में जरा भी शोर नहीं है। इतनी शांति है कि सुई नहीं, सुई गिरने तक की आवाज हो जाए, इतनी शांत सारे विश्व में। इतनी शांत नगरी है। उस शांत नगरी में रहने वाला चेतन अपनी उन आदतों को छोड़कर, शोर मचाने की आदतों को छोड़कर, और चैतन्य बंगले में जाकर उस भगवान चैतन्य का, परमात्मा द्रव्य का अहम करता है। और वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय बोलती है, मैं शुद्ध ज्ञान नहीं, मैं खंड ज्ञान नहीं, मैं शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं, मैं तो अखंड अनादि निधन अविनश्वर ध्रुव और अनंत शक्तियों के वैभव से भरा हुआ वज्र बंगले में रहने वाला, निरंतर अमृत पीने वाला शुद्ध चैतन्य। ये उसके स्वर हैं, ये बोलता है या नहीं? अमृत आत्मा में अमृत भरा है सचमुच। और मुनिराज आदिनाथ, ये भोजन तो केवल एक राग का विकल्प बाकी है, उसके कारण घूमना पड़ता है। लेकिन भगवान जानते हैं क्या मेरा द्रव्य ये हाथ फैलाने लायक है किसी के सामने? और उसका हाथ तो ऊपर और मेरा हाथ नीचे। क्या ऐसी मेरी स्थिति, ऐसा स्टैंडर्ड है मेरा? अरे मेरा स्टैंडर्ड तो ऐसा है कि आर तो क्या 3 लोग की संपत्ति भी आ जाए तो मैं झांकता नहीं। ऐसा मेरा चैतन्य है। उसके भीतर अनंत संपत्ति है, अनंत धन वैभव, अमृत का कूप है, कूप आता है। ज्ञानियों ने लिखा है ऐसा, गगन मंडल में अद्विच कुआ, गगन मंडल में अद्विच कुआ, कहाँ है अमी का वासा। गगन मंडल में अद्विच कुआ, तहाँ है अमी का वासा। और सुगुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। गगन मंडल ये शरीर है ना, गगन मंडल ये शरीर खोखला है कि नहीं? आकाश है कि नहीं शरीर के भीतर? उसमें एक कुआ है, कुआ जिसमें अमृत भरा है। तहाँ है अमी का वासा। अमी अमृत का वास है, उस कुएं में अमृत से भरा हुआ है। और उस अमृत को जो सुगुरा होता है, अर्थात जिसके पास सद्गुरु हैं, ये बताने वाले कि तेरे भीतर ऐसा अमृत का कुआं है, तेरे भीतर, मैंने इस शरीर के भीतर वो चैतन्य द्रव्य पड़ा है, वो है अमृत का कुआं। और उस अमृत के कुएं को भगवान आदिनाथ रात और दिन पीते हैं। मुनि आदिनाथ, मुनिराज आदिनाथ, मुनिराज आदिनाथ हैं। सचमुच तो देखा जाए तो मुनिराज में और भगवान सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं आप अपने मन की बात बहुत करते हैं, कहीं आगम में भी मिलती है क्या बात? आगम की ही बात करते हैं, अपने मन की नहीं करते। कहीं भूल हो जाए तो माफ कीजिए, बता दीजिए मुझे, लेकिन सचमुच आगम की बात है। आगम ही कहता है, प्रवचन सार की 200 गाथा देख लीजिए। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कुंद कुंद आचार्य के संबंध में कि मैं मोक्षाधिकारी, ये कहते,
हमें तो ऐसा लगेगा इतना घमंड। मुनि होते हुए कहते हैं मैं मोक्ष अधिकारी, इनको कैसे पता लग गया कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूं? कहते हैं अपने भीतर जो योग्यता होती है उस योग्यता क्या क्या स्वयं को पता नहीं लगता? हमको नहीं लगता है पता अपनी योग्यता का। जिस कला में हम चतुर हैं तो क्या उसका पता हमें नहीं है? हम नहीं कहते कि मैं जानता हूं ये सारी बात, तुम नहीं जानते हो। उसी तरह है, टीका में आचार्य कहते हैं मैं यह मोक्षाधिकारी। और फिर क्या कहते हैं? साधु होने पर भी सिद्ध। साधु तो दिखाई देता हूं तुमको, वास्तव में तो मैं सिद्ध परमात्मा हूं। कहते हैं द्रव्य की अपेक्षा क्या होगा? अरे भूल करते हो। क्या अंतर है भगवान सिद्ध में और मुनिराज में? क्या अंतर है? जिनका विकल्प अणु मात्र को छूता नहीं, सारे जगत से जिनका संन्यास और एक केवल शुद्धात्मा उनका न्यास, वो मुनिराज कहते हैं कि जो मुनिराज और सिद्धों में अंतर मानता है उसका मोक्ष तो अभी बहुत दूर है। जड़ है वो, जड़, चेतना नहीं है उसमें, मुर्दा है। अंतर है। क्या अंतर है? अरे साहब वो तो भगवान है। ये तो वो भगवान है और उन भगवान से बड़ा हर जीव के भीतर शुद्ध चैतन्य पड़ा है। वो भगवान भी उसी का अवलंबन लेकर भगवान बने हैं, सचमुच बने हैं। उस बात का उनको जरा भी गौरव नहीं भगवान सिद्ध को। वे तो थे, भगवान ही थे सदा से, अनादिकाल से, और अनंत काल तक भगवान परमात्मा ही रहेंगे। उनका द्रव्य वास्तव में भगवान और परमात्मा है, ऐसा एक चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जानता है। वो भी अपने आप को भगवान ही मानता है, वो अपने आप को चौथे गुण स्थान वाला या सम्यक दृष्टि नहीं मानता। क्या करूंगा? सम्यक दृष्टि की तो नई पर्याय है कि नई पर्याय पैदा हुई है और वो तो क्षणभंगुर है। और पर्याय मात्र के प्रति तो मेरा बल सदा से टूट चुका है, उससे तो मैं अत्यंत विरक्त हूं। सिद्ध दशा से विरक्त रहने वाला वो कौन सी पर्याय में ममत्व करेगा? ऐसी विरक्ति चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की है। मुनिराज तो उस वीतराग भाव में और आगे बढ़ गए हैं। और जब आरदान की बात होती है, हम सबको सबसे पहले ये बात जानना चाहिए कि भगवान आदिनाथ तो आहार करते ही नहीं, लेकिन हमने भी आज तक आहार नहीं किया और न करने वाले, करते ही नहीं, कोई नहीं करता। क्यों? वो रखेगा कहां? आत्मा में इतना वैभव भरा है, एक एक चप्पे चप्पे में इतना वैभव भरा है कि उसमें उससे अन्य कोई भी वस्तु हो उसके रखने की कोई जगह नहीं। चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि ये बोलता है कि मुझे सिद्ध दशा को रखने के लिए मेरे पास स्थान खाली नहीं है, ये बोलता है। कौन? चतुर्थ गुण स्थान वाला नारकी, चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि तिर्यंत, देव और मनुष्य, सबका एक तरह की प्रवृत्ति, एक तरह का मानना, ये एक तरह का सम्यक दर्शन सबका। उसमें ये माना जाता है मेरे पास जो अनंत निधियां हैं, अनंत गुणों की शक्तियां हैं, पिटारे हैं रत्नों के, उन रत्नों के पिटारे से मैं इस तरह ठसाठस भरा हूं कि मुझे पर्याय मात्र को रखने की जगह मेरे पास, मैं तो नित्य पदार्थ, शाश्वत पदार्थ हूं, मैं तो अविनाशी और ध्रुव हूं, तो मैं इस अनित्य को क्या करूंगा? क्षणभंगुर को।
मेरा मेरा तो चप्पा चप्पा ध्रुव है, अविनाशी है। चप्पा चप्पा ध्रुव और अविनाशी है। मैं अनित्य से की संगति करता ही नहीं, उससे मैं कभी का ममत्व तोड़ चुका हूं। उसमें सिद्ध दशा भी आ गई, आया है, आगम में आया है, आगम में आया है, आया ना प्रवचन सार में। जहां दूसरा ये तत्व प्रज्ञापन शुरू हुआ, वहीं आचार्य ने सबसे पहले ये लिया है, सबसे पहले लिया। पदार्थ द्रव्य वाला होता है, द्रव्य अनंत गुण वाला होता है, गुणों से पर्याय होती हैं, लेकिन पर्याय मूल पर्याय को आत्मा मान, संपूर्ण आत्मा मानने वाला, चाहे वो शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, शुद्ध पर्याय हो जाती है तब तो वो पर्याय को आत्मा मानता ही नहीं। लेकिन अशुद्ध पर्याय राग द्वेष मोह की रहती है, तो अज्ञानी ये मानता है कि मैं रागी द्वेषी मोही हूं, ऐसा मानता है। तो ऐसा मानने के कारण वो उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता कि जो मोह राग द्वेष से अत्यंत न्यारे है। लेकिन ज्ञानी सदगुरु जी से मिले, अरे गुरुदेव जैसे मिल गए हमको, फिर क्या कमी रही। कैसा काल था ये, कैसा काल था कि जहां बहुत थे आगम को बांचने वाले विद्वान, सबस त्यागी वृत्तियों का समुदाय, सब बहुत था, लेकिन केवल एक बात का पता नहीं था, सम्यक दर्शन का विषय कौन होता है। तो मैं तो सम्यक दर्शन को गुरुदेव की रिसर्च मानता हूं। उनको तो बिना निबंध लिखे डॉक्टर की उपाधि मिल जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे डॉक्टर की उपाधि को। रिसर्च है, शोध है वो वास्तव। सम्यक दर्शन का विषय ढूंढ लेना कोई खेल नहीं है। सारी पर्यायों को एक और करने की जिसकी ताकत, उसका कलेजा कैसा होगा। अरे जो सिद्ध पर्याय से ममत्व तोड़ चुका है, उसका कलेजा कैसा होगा। जिसका अंतःकरण ये मानता है मुझे सिद्ध बनना नहीं है, उसका कलेजा कैसा होगा। कहते हम तो नई नई सुन रहे हैं बातें। अरे पर नई सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी है ना। 9 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया के 9 आश्चर्य। अगर 10वां मिलता है तो नहीं देखोगे। तो ये नई है, लेकिन हमारे अनादि के दुख का, आकुलता का एक क्षण में सत्यानाश करने वाली है। इसलिए आज का जो दिवस है आरदान का, उसमें पहले हम यदि अपनी ये दृष्टि बनाते हैं और पर्याय मात्र के प्रति, परद्रव्य मात्र के प्रति हमारा ममत्व टूट जाता है, हम इसके करता नहीं, धरता नहीं, हरता नहीं, हम इसको छूते तक नहीं और ये हमको छूता नहीं, ऐसा मानकर, अरे विकल्प नहीं माने अभी, ज्ञान के विकल्प, आत्मा के स्वरूप को जानकर, जैसा गुरुदेव ने हमको बताया, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानकर परद्रव्य का अणुमात्र भी और पर्याय का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी मेरा नहीं। इस प्रकार उससे, इसको कहते हैं वैराग्य, ज्ञान। और ये वैराग्य है सच में। सम्यक दृष्टि को ही ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। आया है समय सार में, सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। अरे जिसने इतना संन्यास ले लिया है संपूर्ण विश्व से, और जो अपनी वस्तुति चैतन्य छोटा सा, केवल उसमें जिसने अपने ममत्व की, अपने एकत्व की, अपने अहम की स्थापना की, उससे महान पुरुष और कौन हो सकता है। अरे हम तो उसको सिद्ध परमात्मा ही कहते हैं, उस सम्यक दृष्टि को। मंदिराज की तो बात ही बहुत दूर है।
ऐसे आदिनाथ मुनिराज ने के इस महोत्सव में आकर सचमुच हम भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं, जहां हमको ऐसी अनमोल बातें, बेशकीमती बातें कि जो हमने कभी सुनी नहीं। बहुत होंगे ऐसे भाई जिन्होंने ये बात सुनी नहीं, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत होते हैं और समय नहीं है कि जब पर्याय को अगर एक और रख देते हैं, उसको द्रव्य में शामिल नहीं करते, तो पूरे द्रव्य का विश्वास कहाँ हुआ, श्रद्धा कहाँ हुई, कैसे होगा सम्यक दर्शन? ये प्रश्न बुद्धिमानों का नहीं है। जिसके पास भेद विज्ञान की बुद्धि है वो इस बात को जानता है कि पर्याय है बराबर, उसकी सत्ता में स्वीकार करता हूं, लेकिन पर्याय और द्रव्य एक पदार्थ के दो अवयव होने पर भी दोनों निरपेक्ष हैं। द्रव्य निरपेक्ष, द्रव्य पर्याय का कुछ नहीं करता और पर्याय द्रव्य का कुछ नहीं करता। पर्याय मैली है, अज्ञान रूप है, तो वो द्रव्य को मैला नहीं करती। अनादिकाल बीता, मोह राग द्वेष रहे, लेकिन पर्याय का कोई प्रभाव शुद्ध चैतन्य पर हुआ नहीं, जो अमृत का कुआं है। और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन तो स्वयंवर जैसा है। जैसे पहले स्वयंवर होता था शादी के लिए, विवाह के लिए, उस स्वयंवर में शर्त रखी जाती थी और फिर वो जो कन्या है वो कन्या उसके गले में वरमाला डालती थी, जो योग्य साबित होता था। इसी तरह सम्यक दर्शन ने शुद्ध चैतन्य के गले में वरमाला डाली, पर शुद्ध चैतन्य का क्या हुआ? वो तो वो का वही है। सम्यक दर्शन से उसकी महिमा नहीं बढ़ी, सम्यक दर्शन ने उसको आदर दिया, तो उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति के आनंद में पर्याय हो गया। आदर दिया तो, लेकिन उसका न आदर होता और न उसका अपमान होता, उसमें कुछ नहीं जाता है। ऐसा जो द्रव्य है शुद्ध चैतन्य, उसकी याद भगवान आदिनाथ मुनिराज आदिनाथ हमें दिलाते हैं। और उनका जो आहार है वो आहार सचमुच उस चैतन्य तक नहीं पहुंचता, लेकिन ऊपर ही रहता है, पुद्गल पुद्गल में मिलता है और में नहीं जाता है। इस बात को भीतर बिठाकर हम भी वास्तव में, हम तो रोजाना खाना खाते हैं कि नहीं खाते, झूठ है वो बात, मिथ्या है वो बात, उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और ऐसा मानने वाला जीव वही निगोच जाता है, क्योंकि जिसने उस भोजन का कर्ता अपने आप, भोक्ता अपने आप को मान लिया, उसने सारे जगत का कर्ता और भोक्ता अपने आप को मान लिया, अर्थात स्वामी मान लिया, तो वो नरक जाएगा, नहीं तो कहां जाएगा? ऐसा अपराधी जीव। सम्यक दृष्टि ने संपूर्ण अपराधों का परित्याग कर दिया है, कोई अपराध शेष नहीं है। हम कहते हैं राग शेष है ना, अरे राग से तो वो कभी का संन्यास ले चुका है। राग मेरे चैतन्य में कहाँ है, उसका निवास कहाँ है राग का मेरे चैतन्य में? तो मेरे चैतन्य को मैं कहता हूं, तो राग को कैसे कह सकता हूं? राग भी परद्रव्य है। इस तरह सबको पर की कोठी में रखकर, पुद्गल की कोठी में रखकर, सब पुद्गल जितना कुछ दिखाई देता है। कहते पुद्गल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुद्गल के संयोग में ही इनका होना होता है, इसलिए पुद्गल कहते हैं। तो और द्रव्य भी, लेकिन सबसे संन्यास लेकर मुनिराज अब साधना करते हैं, तो बार बार उस बात की याद नहीं करते, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ऐसा याद करे जैसे कोई उपवास करके ये याद करे, आज तो मेरे उपवास है, आज खाना नहीं खाना है, आज मेरे उपवास है, आज खाना नहीं खाना है। उतनी बार खाया तैने, तुझे याद क्यों आई? उसी प्रकार परद्रव्य की याद तक नहीं आती, क्या करेंगे? उससे कोई आदान और प्रदान है नहीं।
उसकी मेरी जाति न्यारी है, वो मेरे से बिल्कुल दूर है, अन्य है, पराया है। ऐसा जानकर केवल एकमात्र उस शुद्ध चैतन्य का चिंतन और शुद्धोपयोग कहते हुए हम जगत के लोगों को कहते हैं पापा, उनकी जो पत्नी है उसको कहते हैं मम्मी, किसी को अंकल कहते हैं, किसी को भाई साहब कहते हैं। लगते हैं वो हमारे, और कहते तो हैं लेकिन मानते बिल्कुल नहीं है। इसी तरह सम्यक दृष्टि को ये सब देखे जाते हैं, लेकिन वो रंच मात्र इनमें नहीं अटक कर ये मानता है कोई मेरा नहीं, मेरे शुद्ध चैतन्य से अनमेल जितने भाव हैं वे सबके सब पराये हैं, पुद्गल हैं। हम भी ये सोचना तो शुरू करें, कि ये सोचना तो शुरू करें कम से कम। हम जाते हैं यहाँ से उठकर, इतने भाई बहन दिखाई देते हैं, तो हम तो कहते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेरे अंकल हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी पत्नी है। पर ये सब बातें छोड़कर ये बोलो पुद्गल है सब, कुछ नहीं है। ये बोलना बंद कर दो, ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पिता, ये मेरी दुकान, ये मेरी फैक्ट्री, कि कुछ नहीं है, सब पुद्गल है। इतना एक स्वर, केवल एक स्वर, जितना कुछ दिखाई देता है सब पुद्गल है और मेरा नहीं, मेरा कोई अधिकार उसमें नहीं। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता कि परद्रव्य के एक अणु को भी मैं अपना मानूं। भद्र पुरुष जगत का जो है वो ये कहता है कि मैंने आज तक केवल अपनी संपत्ति के सिवाय किसी दूसरे की संपत्ति तक झांका नहीं है, उसको भद्र पुरुष कहती। यही सम्यक दृष्टि की दशा होती है। अंतरंग स्थिति उसकी बहुत बहुत पवित्र होती है। तो पवित्र हुई ना, अब क्या रह गया बाकी? संपूर्ण ममत्व टूट गया है पराये के साथ, और केवल अपनी सत्ता जिसमें ममत्व करना चाहिए, अहम करना चाहिए, उसमें ममत्व करके सम्यक दृष्टि सदा आनंद में रहता है। राजमल जी साहब ने तो कहा सम्यक दृष्टि जीव निरंतर निज चैतन्य का अनुभव करता है, ऐसा कहा। तो हमारे लिए भी बात मुश्किल नहीं है। कम से कम इतना प्रयोग तो करें कि हम किसी की पहचान कर करके उसकी पहचान से बोलते हैं। हम तो सब सारे जगत को एक ओर रखकर जड़ है और पुद्गल है और मेरे से अत्यंत न्यारा है, मेरा कुछ नहीं, बस हो गया, संन्यास हो गया, वैराग्य हो गया, उच्च कोटि का वैराग्य हो गया। इस तरह सम्यक दृष्टि को ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। मुनिराज को तो और बड़ा चढ़ा होता है सारा का सारा। उन मुनिराज को आरदान देकर हम भी अपने भीतर वेद विज्ञान की यह दृष्टि रखकर और इस संसार का अंत हो, भव का अंत हो, ये पर्याय हमारी गुरुदेव के प्रसाद से सफल हो और संपूर्ण दुख का अंत हो जाए, ऐसी भावना के से हम पंचकल्याण महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। और होकर निश्चित रूप में हम कोई महान उपलब्धि लेकर जाएंगे, ऐसा रखना चाहिए।